हाय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी विथ राहुल 247 पर। आइए आज के क्लास में हम लोग नाव और धारा के सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं और दिए गए ऊपर सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। चलिए बात करते हैं हम लोग नाव और धारा के प्रश्नों का। पहले प्रश्न का जवाब हो जाएगा 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8। 8 और क्या पूछा है, धारा का चाल घटाओ 6/2 यानी 2/2। आंसर आ जाएगा 1 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरे प्रश्न का उत्तर आएगा यदि व्यक्ति नदी के बहाव के साथ 6 किलोमीटर प्रति घंटा और बहाव के विपरीत, और क्या पूछा है, जल प्रवाह यानी धारा की गति पूछा है। फिर 6 में से 4 घटेगा 2/2, क्या आ जाएगा 1। आंसर क्या हो जाएगा इसका 3 नंबर। आगे देखते हैं प्रश्न। एक व्यक्ति 5 घंटे में धारा के साथ 28 किलोमीटर यानी 28 दूनी 56 5.6 किलोमीटर प्रति घंटा धारा के साथ और विपरीत 13 किलोमीटर उतना ही समय में यानी 13 दूनी 26 2.6 किलोमीटर प्रति घंटा धारा के विपरीत, क्या पूछा है, धारा का चाल घटा लेंगे यानी 3/2 कर देंगे 1.5। 2 नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक नाव की शांत जल में चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल 1 किलोमीटर तथा धारा के विपरीत चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। यानी नाव की चाल में से धारा की चाल घटी होगी तब ना 1 किलोमीटर प्रति घंटा आई होगी। यानी धारा की भी चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव की चाल तो है 2 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल 1 किलोमीटर, तो धारा के साथ 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया और विपरीत 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। क्या पूछा है, धारा का वेग घटा के और बटा 2। इसका भी आंसर 1 आएगा। गजब। अगला प्रश्न है, एक नाव धारा की दिशा में 16 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में यानी उसकी चाल धारा की दिशा में हो गई 8 16/2 तय कर दिया, जबकि धारा के विपरीत दिशा में उसी दूरी को 4 घंटे में, तो 16/4 यानी 4 चौका 16 4 हो जाएगा। अब क्या बोला है, स्थिर पानी में पानी से नाव की गति कितनी होगी, दोनों को जोड़ के आधा यानी 12/2 6 हो जाएगा आंसर। देखिए बड़े बड़े प्रश्नों का हल मैं कैसे कर रहा हूँ बताऊँगा आपको। एक व्यक्ति धारा के अनुरूप यानी धारा के साथ 4 घंटे में 18 किलोमीटर, तो हो जाएगा 9/2 यानी 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा धारा के साथ और प्रतिकूल 12 घंटे में यानी 18/2 तो 36 18 6 दूनी 12 1.5। क्या पूछा है, धारा की चाल घटाइए, क्या आ जाएगा 3/2 कीजिए 1.5। 2 नंबर आंसर। तो ये कैसे मैंने इतना जल्दी जल्दी बनाया अब आपको मैं सिखाता हूँ। चलिए आ जाइए। देखिए पूरे कंसेप्ट ही मैं आपका क्लियर कर दूंगा अगर आप थोड़ा देर इत्मीनान से देख लिए तो। नाव एवं धारा से संबंधित, मान लीजिए किसी नाव की चाल शांत जल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक, और जो धारा की चाल है वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो जब धारा के दिशा में ही नाव चलेगा तो इन दोनों चाल को जोड़ देंगे यानी धारा के दिशा में नाव की चाल हो जाएगा जोड़ने पे 11 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा के विपरीत जब देखेंगे तो नाव के चाल में से धारा की चाल घटाएंगे, 6 में से 5 जाएगा तो हो जाएगा 1 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो गया धारा के साथ नाव की चाल और ये हो गया धारा के विपरीत नाव की चाल। अब अगर प्रश्न में पूछा जाता है नाव की चाल तो दोनों को धारा के दिशा में चाल जोड़ धारा के विपरीत दिशा में चाल को जोड़ दिया जाएगा और उसका आधा कर दिया जाएगा, तो 12 का आधा 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर धारा की चाल पूछे तो घटा लिया जाएगा और आधा कर दिया जाएगा। तो देखिए घटाएंगे जब हम लोग तो 10 आएगा, 10 का आधा 5, देखिए आया है ना यहाँ। तो आइए इसी कॉन्सेप्ट पे हम लोग चीज़ों को बनाएंगे। एक बार और देखिए,
यदि किसी नाव की शांत जल में चाल x किलोमीटर प्रति घंटा हो और धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा हो तो धारा के दिशा में नाव की चाल हो जाएगा, दोनों को जोड़ देना होगा। और धारा के विपरीत तो नाव के चाल में से धारा के चाल घटा देना होगा। अब प्रश्न पूछता है कि नाव की चाल बताइए, तो धारा के दिशा में जो चाल आएगा और धारा के विपरीत दिशा में जोड़ के आधा कीजिएगा। धारा की चाल पूछेगा तो घटा करके आधा कीजिएगा, आंसर आ जाएगा। चलिए आते हैं प्रश्न पे। एक मछली धारा के विरुद्ध मतलब धारा के प्रतिकूल 2 किलोमीटर की दूरी 20 मिनट में, और आंसर दिया है किलोमीटर प्रति घंटा में। तो 20 मिनट को जब हम 60 से भाग देंगे तो 1/3 घंटा हो गया। तो धारा के विरुद्ध चाल क्या हो जाएगा, दूरी बटा समय, यानी 2/1/3, 3 ऊपर चला गया, 6 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया धारा के विरुद्ध। और उतना ही दूरी उसको वापस आने में यानी धारा के साथ आने में कम समय लगा, 15 मिनट का घंटा हो जाएगा, घंटा में 1/4। तो फिर दूरी को हम लोग भाग देंगे घंटे से, तो 4 दूनी 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ये धारा के साथ हुआ, ये धारा के विपरीत हुआ। अब क्या पूछा है, धारा की गति। तो मैंने कहा धारा की गति पूछे तो घटा करके आधा, 8 में से 6 जाएगा 2, 2 का आधा 1, आंसर हो गया। समझे कि नहीं समझे? देखिए मैं क्या कहना चाहता हूँ, फिर से देख लीजिए। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय होता है ना, दूरी बटा समय। आंसर दिया है हमें किलोमीटर प्रति घंटा में और यहाँ समय दिया है मिनट में, तो इसे हम बदल लिए। 20 मिनट का मतलब ये दूरी तो 2 किलोमीटर है और 20 मिनट का मतलब हुआ 1/3 घंटा, 3 ऊपर चला गया, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ये धारा के विरुद्ध चाल आया, देखिए विरुद्ध। अब कह रहा है 20 मिनट में तय करता है तथा 15 मिनट में लौट आता है, लौटने का मतलब धारा के साथ हो जाएगा। तो 2 बटा और 15 चौका 60 होता है, यानी इसका 1/4 घंटा ऊपर चला गया, तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ये धारा के साथ, ये धारा के विपरीत। धारा की चाल पूछा है, घटा करके आधा, 8 घटाओ 6/2 बराबर 2/2, कट के 1 आ गया। तो अब तो सभी प्रश्न आप आसानी से बना देंगे। देखिए ये प्रश्न, अब ये प्रश्न देखिए 5 नंबर, और ये पहला प्रश्न जो था MBA 2001 SM 2008 में पूछा हुआ प्रश्न था, RRB 2001 SSC 2009, ये सभी परीक्षाओं में पूछा गया ही प्रश्न है, जिसे आप बिना कलम उठाए जवाब दे सकते हैं। देखिए अब एक व्यक्ति यदि नदी के बहाव के साथ 6 किलोमीटर प्रति घंटा, ये चाल ही दे दिया, यानी धारा के साथ चाल दे दिया, धारा के साथ यानी बहाव के साथ तो धारा के साथ दर से चलता है, और बहाव के विपरीत 4 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से। तो और पूछा क्या है, जल प्रवाह की गति यानी धारा की गति। तो 6 में से 4 घटा लीजिए, 2 आएगा, 2 का आधा 1, आंसर 3 नंबर हो जाएगा। अब आसानी से आप प्रश्न का जवाब दे देंगे। एक व्यक्ति 5 घंटे में धारा के साथ 28 किलोमीटर, तो पहले धारा के साथ चाल तो निकाल लीजिए। तो चाल हो जाएगा दूरी बटा समय, यानी 28/5 भाग देंगे तो 5.25 और 5 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। और धारा के विपरीत 13 किलोमीटर जाता है ये 5 घंटे में, तो 13/5 दूरी बटा समय, चाल आ जाएगा 13 दूनी 26, 2.6 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा के साथ इतना चाल है, धारा के विरुद्ध इतना है। अब क्या पूछा है,
धारा की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में। तो जब धारा की चाल पूछे तो घटाना पड़ता है। 5.6 में से 2.6 जाएगा, 3 आएगा। आधा करेंगे 3 का, 1.5 आएगा। उत्तर हो गया। इनकम टैक्स 1993 में पूछा हुआ प्रश्न, अभी भी आजकल पूछा जा रहा है। एक शांत जल, देखिए, एक नाव की शांत जल में चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा के विपरीत 1 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी एक ही घटा है। इसका मतलब धारा का जो चाल है, धारा का, वो 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो नाव तो शांत जल में ना दिया है। अब धारा के साथ नाव का चाल क्या हो जाएगा, 2 जोड़ देंगे, यानी 3 किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा के विपरीत चाल नाव की क्या है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा। पूछा क्या है, धारा का ही वेग पूछा है, घटाएंगे तो 2/2। इसका भी उत्तर 1 ही आएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक नाव धारा की दिशा में 16 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में, धारा के दिशा में यानी 7, तो 16/2 8 किलोमीटर प्रति घंटा। डायरेक्ट मन में ही कर लेंगे। और विपरीत 4 घंटे उतना ही दूरी, तो 16 को 4 से भाग देंगे तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या बोला है, स्थिर पानी से नाव की गति। इस बार नाव का चाल पूछा है, जोड़ कर आधा, 12/2 यानी 6 किलोमीटर प्रति घंटा। एक व्यक्ति धारा के अनुरूप एक नाव को 4 घंटे में 18 किलोमीटर, तो धारा के अनुरूप चाल 18/4, 2 से कटेगा 9/2 यानी 4.5। ठीक है, 5 दूनी 10, 9 पचे 45। धारा के साथ चाल आ गया 4.5। धारा के प्रतिकूल वापिस आने में 12 घंटे लगता है, उतना ही दूरी, तो 18/12, 6×3 18, 6 दूनी 12, 3 को 2 से भाग देंगे 1.5। किसका मान पूछा है, धारा का, तो घटा लेंगे। 4.5 में से 1.5 घटेगा तो 3 आ जाएगा, 3 का आधा 1.5, 2 नंबर उत्तर। तो ये था नाव और धारा का कॉन्सेप्ट, जो आप केवल जोड़ घटाव करके बना सकते थे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें। जितने भी गणित का टॉपिक है, जो भी प्रश्न आजकल परीक्षाओं में पूछा जा रहा है, उस सारे का ज़बरदस्त ट्रिक एकदम आराम से मैं आपको सिखा दूंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही।